अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर पहली प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी भी दी है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकता है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। योगी ने सपा को याद दिलाई कई बातें। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश में अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सरेआम गोली मारकर बीते 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई एवं पूर्व विधायक अशरफ की शनिवार देर रात करीब 10 बजे मीडिया से बातचीत के दौरान 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय अतीक और अशरफ को पुलिस चिकित्सा जांच करवाने के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक्शन लेते हुए एसआईटी की रिपोर्ट पर शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कालविन अस्पताल में ले जाते वक्त बरती गई लापरवाही के मामले में प्रयागराज पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। की हत्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी हत्या हो गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। बहुत अफसोस है कि उन तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने क्यों नहीं रिमांड पे लिया? पुलिस, इसका मतलब है कि उन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही।
और अगर पुलिस इन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब है इन तीनों के तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो पैनल हेड करेंगे वो रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे इलाहाबाद कोर्ट के, और रिटायर्ड आईपीसी ऑफिसर सुभेश कुमार और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ब्रजेश कुमार सोनी। देखिए, बड़ा सवाल है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और कोई भी कमेटी बनती, वो ऐसी कमेटी बनती कि जिसपे ये सोचा जा सकता था कि वो जल्द अज जल्द इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस को इसे रिमांड पे तीनों को लेना चाहिए था और इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर जुडिशियल कस्टडी में चले गए तो इसका मतलब है कि उनको बचाने की कोशिश हो रही है। सरकार निश्चित रूप से इसकी जानकारी के लिए अच्छा कदम उठाया है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार इसको पूरी तरह से देख रेख करे और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो लोकतंत्र में। और चूंकि प्रेस के सामने हुआ है इसलिए देश के तमाम लोग भयग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए इसकी जानकारी लेनी चाहिए। पूछना चाह रहे थे कि जो उमेश पाल हत्याकांड था उसका कौन सा जांच का कमीशन बनेगा। सवाल तो उमेश पाल हत्याकांड पे शामिल है कि जो उसकी निर्मम हत्या हुई, वहाँ पर जो गलतियाँ हुई पुलिस की, कमिश्नरेट का जो गलती हुआ, एलआईयू का जो फेल्योर था, पाल परिवार के साथ न्याय किसी की हत्या नहीं है, उसके साथ इंसाफ करना वो सबसे बड़ा सवाल था कि कौन लोग थे जो उसके पीछे थे उमेश पाल को हत्या करवाने में, कौन लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में शामिल थे। ये जवाब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को देना पड़ेगा। इसी बीच अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के पास धमाके से दहशत। माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के पास किसी ने मंगलवार की दोपहर बम फेंके। एक के बाद एक 3 बम फेंके गए। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है। दयाशंकर के अनुसार उसे और उसके परिवार को डराने के लिए बम फेंका गया है। पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जाता है कि देसी बम फेंका गया है। मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है और मुझको भयभीत करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। अब कौन आतंकवादी संगठन है ये तो पुलिस का वो है कि कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं अतिवादी लोग। 3 बम मारे गए और उसके बाद आगे बम चलाते हुए भागे हैं। एक आदमी था, एक हाथ में जो लोगों ने देखा है, मेरी बेटी ने देखा है, उसको मैं बता रहा हूँ। उसी से मुझको सूचना मिली है हाई कोर्ट में। मुझे ऐसा पता चला है कि वहाँ पर एक लड़की को छर्रा लगा है। में चश्मदीद का कहना है कि हमलावर झोले में बम भरकर लाए। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। किसी को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ। कर रहा था, मुझको मेरे बेटे ने बताया कि घर के सामने बमबाजी हुई है, तो मैं छोड़ करके वहाँ बिना कुछ बताए हुए और उसके बाद सीधे यहाँ आया तो यहाँ का नज़ारा देखा। यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, ये आपके बगल में देखिए सर्किल घेर दिया है। तमाम इतने स्प्लिंटर बम के फोरेंसिक वाले आए थे, कौन आए थे, उठा करके ले गए। आप अतीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं अतीक को अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहाँ आप रिप्रेजेंट करने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। आप कर रहे थे? हाँ, मैं कर रहा था। तो आपको कुछ शक है? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं, इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा किया गया। ड्रामा कह रहा हूँ, ये कार्य किया गया है।
नहीं, ये देखिए सीसीटीवी हमारे यहाँ नहीं है, उसमें बगल वाले में है, यहाँ है, सामने है और उसके आगे है। ये लोग किस पर रो रहे हैं जनाब? ऐसा आदमी जिस पर कि 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, ये इसने कन्फेशन में रिकॉर्ड किया कि हाँ साहब ISI से इसका कनेक्शन है, लश्कर तैयबा से कनेक्शन है। एक मुख्यमंत्री के अंदर जो खूबी होनी चाहिए प्रशासन को चलाने की, वो उनके अंदर नहीं है। धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं, भगवान को याद करते हैं। अतीक अहमद जिंदा रहते, असर जिंदा होता तो सारे सच सामने आते कि ये करोड़ों का भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का कनेक्शन क्या है अतीक अहमद के परिवार से। ये लोग किस पर रो रहे हैं जनाब? ऐसा आदमी जिस पर कि 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, जो कि अपने बयान में कबूल करता है पुलिस के सामने में कि इसका लश्कर तौबा से कनेक्शन था। ये था इसके लश्कर तौबा से कनेक्शन। लश्कर तौबा ISI का है, पाकिस्तान ISI का क्रिएशन है लश्कर तौबा, उससे इसका कनेक्शन है। ये इसने कन्फेशन में रिकॉर्ड किया कि हाँ साहब ISI से इसका कनेक्शन है, लश्कर तौबा से कनेक्शन है, और इतने लोगों की हत्या किया, गैंग वॉर में ये मारा गया, उसके लिए आंसू बढ़ा रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। गैंग वॉर में अगर आप 50, 60, 100 आदमियों की हत्या कीजिएगा तो कोई ना कोई तो पलट करके आप पर वार करेगा ना जी। या किसी गैंग वॉर से आप लड़ रहे हैं तो वो गैंग भी तो आपको मारेगा। तो वही तो हुआ, एक दुर्दांत अपराधी गैंग वॉर में मारा गया और इतना रोना धोना हो रहा है। बताइए साहब, ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने ये पूरा अमूमन कानून व्यवस्था को नियंत्रण में ले आया है। ये उसी कड़ी में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है और इसीलिए योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। आइए ये कहना कि ये जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कानून का जनाजा है, अरे साहब चुप तो रहिए, पहले देख लीजिए कि हाँ साहब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे कानून को उन्होंने ये प्रतिस्थापित किया है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सब लोग ये का राज नहीं रहा। अरे साहब, ये उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बहुमत से योगी जी पुनः जीत करके आए क्योंकि जनता ने देखी कि कानून का राज उन्होंने प्रतिस्थापित किया। अभी क्या हुआ है, अभी एक दुर्दांत अपराधी जिसका कि संबंध ISI से और LET से था, वो दुर्दांत अपराधी एक गैंग वॉर में मारा गया, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। आंसू उसके लिए नहीं बहा रहे, आंसू बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये हमको माइनॉरिटी वोट बैंक हमारा ये मजबूत हो जाए। ये वोट बैंक की तलाश में है, ये सब के सब, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ममता जी हो, ये सब वोट बैंक की तलाश में है। देखिए, कानून का जो इकबाल होता है वो बहुत बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, विशेषकर STF, हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे एलीट फोर्स है। समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकार चलाई, तो जो नौजवान ऑफिसर, IPS ऑफिसर 28-30 साल की उम्र में आए, वो आज 50-55 की रेंज में हैं। हम जानते हैं कि उनके अंदर क्या खूबी है, लेकिन जिस तरह से सरकार प्रायोजित जो कांड हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये हमें एक ज़माने में
80-90 के ज़माने में उत्तर प्रदेश के लिए जाते हैं कि जब इस तरह की हत्याएं होती थीं, तो हम ये चाहते थे कि जो ये माफिया का जो पूरा ये स्कैंडल है, जिसका पूरा सत्ता के साथ संरक्षण था, अतीक अहमद जिंदा रहते, असद जिंदा होता, तो सारे सच सामने आते कि ये करोड़ों का भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का कनेक्शन क्या है अतीक अहमद के परिवार से। एक मुख्यमंत्री के अंदर जो खूबी होनी चाहिए प्रशासन को चलाने की, वो उनके अंदर नहीं है। धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन सरकार चलाने का उनमें कोई भी गुण नहीं है।